था, शब्द क्या थे जानती हैं? 53 साल बाद हम पलट के आए हैं, 53 साल बाद हम पलट के आए हैं और झपट के मारा है, झपट के मारा है कि हमारा खून ठंडा नहीं है, फ्रीजर में रखा हुआ खून नहीं है, हिंदुस्तान ये समझ ले। तो जो हिंदुस्तान को समझा रहे थे ना, उनको ये समझा देता हूं कि हिंदुस्तानियों का भी खून ठंडा नहीं है, और दूसरे का खून ठंडा करना कैसे किया जाता है ये हमने एक बार नहीं बहुत बार करके दिखा दिया। इसलिए बेहतर है कि खून खराबे की बात अपने ही तक रखें, आपस में ही लड़ो मरो, हिंदुस्तान में लाने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री आपस में कैसे लड़ मर रहे हैं। रखिए अपनी मुसीबत अपने गले में, हिंदुस्तान में डालने की जरूरत नहीं है, और कोशिश की तो बहुत खराब अंजाम होगा। देखिए अजय जी, जो बात आपने कही कि मैंने शुरुआत में जब इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाया तो मैंने यही बात की कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक सपोर्ट मार्च था, और उस सपोर्ट मार्च के खत्म होते होते यहां पर बांग्लादेश बनाने की एक साजिश दिख गई। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हिंदुस्तान में बहुत से प्रोटेस्ट फिलिस्तीन को लेकर देखे हमने मुमताज जी, लेकिन वहां पर इस तरह की हिंसा नहीं देखी। यहां बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान में अगर उनके समर्थन में कुछ लोग हैं तो पत्थरबाजी, ये आगजनी, ये बवाल, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए प्लीज मुमताज जी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो वहाँ माइनॉरिटी में हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी सख्त टॉक हो सकती है बांग्लादेश हुकूमत से उतनी सख्त टॉक की जाए, और जो हमारी वहाँ अक़लियत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा की जाए। नंबर एक, बात तो बाद में आएगी, बाद में कैसे आएगी, बाद में कैसे भारत में जो हो रहा है वो तो देख लीजिए भारत में मैं देखिए, भारत में जो कुछ हो रहा है, जो आपने लिखा है सही लिखा है, साजिश हो रही है। हाँ। और ये साजिश पत्थरबाजी वाली ये मोदी जी की जब सरकार केंद्र में आई तभी से शुरू हुई। पहले कश्मीर में पत्थर चलता था, पूरे भारत में एक मोदी जी की सरकार करा रही है। नहीं, साजिश हो रही है। हाँ। हो सकता है मोदी जी को बदनाम करने के लिए हो रही हो। अच्छा। कि ऐसा किया जाए, क्योंकि क्या वजह है कि जहां सिर्फ कश्मीर में पत्थर चल रहे थे, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन पूरे मुल्क में पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये कहां से भाई, जयपुर से नासिक तक कहां से पत्थर, कौन लोग हैं? हाँ। इसकी सख्त जांच हो और बगैर भेदभाव, और जो भी कसूरवार है हाँ। उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, चौराहे पर सजा दी जाए। मैं ये डिमांड करता हूं, जो भी कसूरवार है उसे चौराहे पर सजा दी जाए। लेकिन वो उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में बंद हो गई, पूरे देश में मोदी सरकार के आते ही पत्थरबाजी नहीं हुई है। बताइए ममता जी। सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विषय बहुत संवेदनशीलता से भरा हुआ है। हाँ। और जिस प्रकार की पत्थरबाजी की जा रही है उससे जिहादी मानसिकता दिखती है। मतलब अगर हिंदुओं के समर्थन में कोई खड़ा हो जाए भारत के अंदर भारत के बाहर, तो उसको आप लहूलुहान कर देंगे, आप उसको मार के रख देंगे। मुझे अभी तक याद है जब बांग्लादेश की यह हालत हुई थी तो इस देश के अंदर बैठे हुए सो कॉल्ड विपक्ष ने क्या कामना की थी, यह बोला था ना कि यहाँ बांग्लादेश बन जाना चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो यह बोल दिया था कि पीएम मोदी के घर में लोग घुस करके वो हालत कर देंगे जो शेख हसीना जी के घर के अंदर हुई थी। और आज ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और देखिए एक और चीज मैं बता देती हूं कि इस देश की संसद के अंदर जो सांसद जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं उनके बारे में ही मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे। भारत की संसद है, भारत की संसद है, भारतवर्ष के हैदराबाद के लोग उनको बनाते हैं सांसद, और वो आकर के जय फिलिस्तीन बोलते हैं। नहीं नहीं, ये बीच में नहीं, ये जय फिलिस्तीन ठीक है, जय फिलिस्तीन का नारा भारत की संसद में ठीक है, तो आप उस पर जवाब दीजिए। आप डॉट क्यों कर रहे हैं? आप मणिपुर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, मणिपुर में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? मणिपुर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? उसमें भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। मणिपुर की बात हो रही है, मणिपुर की बात हो रही है, लाल किले की बात हो रही है। मैं एक बार दानिश जी और अजय जी, लाल किले पर झंडा बदला गया क्या की सरकार ने? मैं अजय जी से पूछ लेती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अजय जी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने लाल किले पर जाकर झंडा बदलने की कोशिश की उनके साथ आपकी सरकार ने क्या किया, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। जरा बता दीजिए इन्हें, इनके जरिए पत्थर मारा, किसने नहीं मारा, पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ जांच की जाए और चौराहे पर सजा दी जाए। मैं कह रहा हूँ वाली बात कहां से आ गई? बांग्लादेश से बात करें, सख्त ने बात करें। आप जो कह रहे हैं मोदी सरकार बांग्लादेश से बात करे, तो मुझे लगता है बात करें। शायद याद नहीं है कि जो उन्होंने शुभकामना संदेश मोहम्मद यूनुस को भेजा प्रधानमंत्री ने, उसी में उन्होंने प्रधानमंत्री ने
एक लाइन ये भी लिखी, एक लाइन क्यों कहा लिखी? नहीं सुनिए आप क्यों एक लाइन लिखी? सर ये सारी चीजें बैक चैनल होती है, आपको क्या लगता है आपको बताकर बात की जाएगी? जब प्रधानमंत्री देश का ट्विटर पे लिख जब सकता ऐसे है, हालात है तो बिल्कुल बता आपको के लग रहा है वो कीजिए। बात नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल, एक मिनट, हाँ हमारे भाई मारे जा रहे हैं, बता के बात नहीं की बहुत जाएगी। अच्छा लग रहा है मुझे आप ये कह रहे हैं, ये बात सुनने की जरूरत है। 8 बजे आए और ऐलान करें कि अगर अजय जी, वहाँ पे हमारे भाइयों को एक मिनट मुझे बाकी नहीं मकाम रोका पे गया तो मैं फिर अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास भी जाऊँ। सबसे पहली बात इनको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, एक बार तो संदेश में ट्विटर पे लिखा और उसके बाद 2 बार फोन पे बात हो चुकी है। दोनों बार पहली बार हिंदू हितों को सुरक्षित रखने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने की बात कही। सिर्फ उनको ही नहीं कहा है, अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट को, ब्रिटिश काउंटर पार्ट को भी कहा है कि बांग्लादेश सरकार पे दबाव डाला जाए। बात तो पहले ये। दूसरी बात, जरा इतिहास के पन्नों में चलिए ना, तो हिंदू जेनोसाइड इसी भारत में 2 बार हो चुका है। एक बार सिख जेनोसाइड हुआ 47-48 में, पार्टीशन की विभीषिका जिसको हम 14 अगस्त को मना रहे थे, वो इसीलिए मना रहे थे कि लाखों लाख हिंदू कट के आए थे, ट्रेनों में भर भर के आए थे, उनकी लाशें आई थी, जो 47-48 में सबने देखा था। दूसरी बार हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, जब हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया, जो नहीं गए उनको काट दिया गया, या बहुतों लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो आज की सच्चाई है। और तीसरी बार जेनोसाइड देखा लोगों ने, सिख जेनोसाइड, जो 1984 के बाद हुआ। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेडिकल मुसलमान, जावेद इकबाल जैसे रेडिकल मुसलमान जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि फ्रीजर में खून नहीं है, वो कह रहे थे, जानते हैं क्या, कि लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में रजाकार कहां से आएंगे? आज रजाकार ही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति को धूल चटाने के बाद आज जिन्ना की फोटो बांग्लादेश के हर दफ्तर में लग रही है, बड़ा बांग्लादेश का वो नाम कर रहे हैं, और उसी की पुनरावृत्ति की जा रही है बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश रियल मामलों में इंप्लीमेंट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। चिंता का विषय ये है कि उदयपुर जो राजस्थान में है, नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पे हिंदू जुलूसों पर आप पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों? क्या मानसिकता है आपकी कि हिंदू रिएक्ट करे? हिंदू रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? दंगे होंगे। उससे लाभ किसका होगा? और दंगे होंगे तो एक जगह नहीं होंगे, 2 जगह नहीं होंगे, फैलेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो देश में अराजकता लाने की एक ब्रॉड कोशिश है ये। और ये सुचरिता जी, ये ब्रॉड कोशिश है जिसके पीछे कोई नहीं चाहता। मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। नहीं एक मिनट, मुमताज जी मेरे पास बहुत मेहमान है, उनको एक बार भी मैंने मौका नहीं दिया, मैं आपके पास में आ जाऊँ। मैं अपनी बात कह लेता, बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दंगे की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में दंगा कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक न जाने हजारों, एक मिनट, हजारों दंगे मैं बताना चाहता हूँ। और जब भी दंगे हुए हैं तो विक्टिम मुसलमान ही रहा है, जेल भी मुसलमान ही गए, मारे भी मुसलमान। दंगा उंगा नहीं कराना चाहते, गलत बात है, ये गलत नैरेटिव पेडल मत करिए। किया जाए नहीं, एक मिनट मुमताज जी, नहीं, आई विल इंटरजेक्ट यू हियर। और ला करके मैदान में हैंग किया जाए। देखिए दंगा जब भी होता है ना तो हर कोई प्रभावित होता है। ये कहना बंद करिए कि दंगे होते हैं तो सिर्फ मुसलमान प्रभावित होते हैं। दंगा जब होता है तो हर किसी का घर बार बर्बाद होता है। गुजरात में कौन हुआ 2002 में? हमें बताइए। आपको क्या लग रहा है? गुजरात के में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तब कौन हुआ बताइए? मुमताज जी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत